हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सारे लोग। आइए आज की क्लास हमारी क्लास 10th पे बेस्ड है। क्लास 10th की केमिस्ट्री की हम आज क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम अपने पहले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप अभी अभी क्लास 9th से क्लास 10th में आए हैं और क्लास 9th के अंदर आपने कुछ थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के बारे में जरूर सीखा होगा। आज हम उस कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं और आपको एक नेक्स्ट लेवल तक की केमिस्ट्री सिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और हम केमिस्ट्री के धीरे धीरे और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप सभी का प्रतिभा क्लासेस के इस एप्लीकेशन पे स्वागत है। मेरा नाम शुभम सिंह है और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा क्लास 10th स्टैंडर्ड। आइए सबसे पहले हम जिस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं उस चैप्टर को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस दुनिया में जो कुछ भी बदलाव होते हैं, आपको पता है पूरा यूनिवर्स दो ही चीजों से कंपोज्ड होकर बना हुआ है। एक को कहते हैं मैटर और एक को कहते हैं एनर्जी। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, आप क्लास 10 से बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आइए दिखाता हूं आपको। इस दुनिया में दो चीजें ही बनी हुई हैं, एक को कहते हैं मैटर और एक को कहते हैं एनर्जी। सबसे पहले अगर मैं मैटर की बात करूं तो मेरे पास ये मैटर हो गया। भाई ध्यान से देखने का, मेरे पास दो चीजें हैं, एक मैटर हो गया और पहले मैं तुमको ऐसे समझा देता हूं, इधर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए कुछ चीजें बताता हूं। हमारे यूनिवर्स की दो चीजें हैं, एक को हम मैटर कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर क्या हो रहा है भाई, व्हाट इज दिस? फर्स्ट वाले को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक, अब अपना जो मैटर होता है, मैटर क्या है? वो कोई भी दुनिया की वो कोई भी चीज जिसे आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, जिसका अपना कुछ वेट होता है, वो सब कुछ क्या कहलाता है भाई? मैटर कहलाता है। ये मैटर है, मैं मैटर हूं, आप मैटर है, इस रूम के अंदर जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ मैटर है। ठीक है, अब ये मैटर जो होता है मेरे भाई, ये मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, जिस पार्टिकल को आप क्या कहते हो? एटम कहते हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई, क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अब ये एक नहीं होते, इनकी संख्या क्या होती भाई? इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। अब जितनी भी चीजें दुनिया में हैं, जब वो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, मैं आपके पास जाऊं, आप मेरे पास आए, हम किसी से भी मिलते हो, कहीं भी जाते हो, तो जब दो चीजें, अगर ये एक चीज है और ये बंदा अगर ए है और ये दूसरा बंदा है बी है, तो ये जब एक दूसरे के करीब जाते हैं तो इन दोनों के बीच में एक तरह का क्या डेवलप हो जाता है भाई? जब ये दोनों करीब जाते हैं तो इन दोनों के बीच में एक तरह का अट्रैक्शन बनने लगता है भाई, जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब एटम के अंदर एटॉमिक होता है और मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर होता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज जब एक दूसरे के करीब जाती है तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। मतलब ये बंदे जब आपस में रिएक्ट किए होंगे तो यहां पर इन्होंने लॉस किया होगा भाई। क्या लॉस करेंगे? एनर्जी लॉस करेंगे, हीट के फॉर्म में लॉस करेंगे, रिलीज करेंगे। और जब किसी की एनर्जी घट रही है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, याद रखना मैं हमेशा की बात नहीं करता हूं, मोस्ट ऑफ द केसेस में एनर्जी घट रही है तो इन भाई साहब की जो स्टेबिलिटी होती है ना, स्टेबिलिटी जो होती है ना, वो क्या करती है? बढ़ने लगती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करने लगती है। तो ये पूरी स्टोरी इतनी सी होती है कि क्या होता है कहानी में। तो जब एटम के करीब आएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे और इस अट्रैक्टिव फोर्स से एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है, सपोज करिएगा कि मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक HCl है। आप HCl जानते होगे? नहीं जानते हो? जानते ही होगे यार, नहीं जानते हो छोड़ दो। पानी जानते हो? पानी, पानी माने H2O तो जानते ही होगे।
अगर मैं इस H2O के अंदर क्या मिक्स कर दूं, NaCl। भाई NaCl क्या है? NaCl माने टेबल सॉल्ट है, जो आपके घर पे नमक खाया जाता है उसकी बात कर रहा हूं। अब पानी एक गिलास लिया और उस एक गिलास पानी के अंदर तुमने वो टेबल सॉल्ट यानी नमक को मिला दिया। खुद सोच के बताओ क्या होगा। पानी के अंदर जैसे ही आप नमक मिलाओगे, नमक और पानी का आपस में रिएक्शन होगा मेरे भाई, और ये दोनों जब आपस में एक दूसरे के रिएक्ट करते हैं तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखते हैं Na+ एक्वस और Cl- एक्वस। ठीक है ना, इतनी बात समझ गए। इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जो हम यहां पढ़ने वाले। अब ये केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस, यानी कोई भी चेंजेस दो तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं केमिकल चेंज, एक को बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। जैसे दूध होता है, दूध को रख देते हैं तो वो जब दही बन जाता है, तो दूध से दही बनने का प्रोसेस फिजिकल चेंजेस नहीं है, केमिकल चेंज के अंदर आता है कि दूध अपनी प्रॉपर्टी को बदल चुका है। अब बताओगे, कोई पूछे कि दूध ज्यादा स्टेबल होता है कि दही, तो जवाब होगा हमेशा दही, क्योंकि दही जब बन गई, दूध से दही कर्ड बन गया, तो कर्ड वापस दूध में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब जब कोई चीज पीछे नहीं जा रही है, इसका मतलब जिस चीज में वो कन्वर्ट हुई है वहां पर उसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वो हमेशा उसी जगह पर स्टे रहता है, रुका रहता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि कोई भी दो कंपोनेंट आपस में रिएक्ट करके कोई थर्ड कंपोनेंट बना रहे हैं, और वो जो थर्ड कंपोनेंट बनाएगा अगर वो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है बिना किसी दबाव के, तो वो ज्यादा स्टेबल है और पहले वाला कम स्टेबल होगा। तो इसी चीज की स्टडी क्या कहलाते हैं? केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे सपोज करिए, हम आपसे पहले वाली क्लास पे यहां से देखा होगा, सबने देखा होगा, भाई हम छोटी सी एग्जांपल ले रहे हैं। हमने लिखा है व्हाई डू वी सी बबल्स इन अ कोल्ड ड्रिंक। आप जब बॉटल के अंदर कोल्ड ड्रिंक को पलटते हो, एक ग्लास के अंदर कोल्ड ड्रिंक डालते हो, तो आप सबने इस तरह से देखा होगा, ये सब बबल्स इस तरह से निकलते दिखाई देंगे। ये बबल्स क्या है? मुझे जवाब दो, बबल्स क्या है? क्यों हो रहे हैं बबल्स? कहां से आ रहे हैं ये बबल? क्या आपके लिए क्वेश्चन है? आप खुद सोचिए, जो कोल्ड ड्रिंक आप ले रहे होगे उसके अंदर जो भी लिक्विड कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके अंदर गैसेस आ रहे हैं, और जो गैसियस कंपोनेंट आ रहे हैं, जब आप बॉटल को ओपन करके ग्लास के अंदर पलट कर रहे हो तो ये आपस में रिएक्शन चल रही है। एक वाटर का मॉलिक्यूल CO2 से लड़ रहा है धाड़, उधर CO2 का मॉलिक्यूल दूसरे CO2 से लग रहा है धाड़। मतलब तुम समझ रहे हो ना कि इसके अंदर कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं? भाई इसके अंदर CO2 पाया जाता है, तो एक CO2 का मॉलिक्यूल दूसरे CO2 के मॉलिक्यूल से लड़ रहा है। अब ये आपस में एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे हैं, इनका अट्रैक्शन कम है, तो ये तुरंत वेपर बन के फटाफट 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 क्या हो रहे हैं? उड़ रहे हैं। सर इसी को तो रिएक्शन बोल रहे हैं, पार्टिकल का आपस में कोलिजन हो रहा है ना, टकराव हो रहा है। अब बात बनी तो बनी, नहीं बनी तो चले गए। हम क्या कहते हैं, हम आके किसी से मिले किसी काम के लिए, मेरी उसकी बात बैठी तो हमारे बीच में पैचअप हुआ, बात नहीं बैठी मैं उसको छोड़ के चला गया, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो कोल्ड ड्रिंक का और इस कार्बोनेटेड बेवरेजेस बोलते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। कोल्ड ड्रिंक अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग, दोनों अपनी अपनी रास्ते में अलग अलग निकल चले गए। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है कोल्ड ड्रिंक के अंदर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अब इस चीज को देख करके आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, कहते किसे हैं केमिकल रिएक्शन, तो आपको सिंपल सा डेफिनेशन बतानी है। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which one or more substance that is reactant change into new substance। कोई एक या एक से ज्यादा चीजें आपस में मिलके जब कोई नई चीज बना देती हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब इनकी प्रॉपर्टी, इनका बिहेवियर पहले के कंपेयर में टोटली चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक सोडियम मेटल है, कौन है? सोडियम मेटल, जो कैसा होता है? सॉलिड नेचर का होता है, और जैसे ही सोडियम मेटल को वाटर के अंदर ऐड करते हैं, ये तुरंत आग पानी के अंदर डालते हैं। तब सबने देखा होगा, सोडियम का मेटल लिया, पानी के अंदर जैसे भी ऐड किया वो तुरंत आग लग जाती है। तो सोडियम वाटर के कांटेक्ट में जाते ही रिएक्ट करके जलने लगता है। इसी तरीके से अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन एक पॉइजनस गैस होती है भाई, जो जनरली केसेस में क्या होता है बताओ? मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लोरीन क्या होता है? पॉइजनस होता है, वाटर को प्यूरिफाई करने के काम में आता है। तो बताओ दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है कि नहीं? सोडियम का बिहेवियर एकदम अलग है, क्लोरीन का बिहेवियर अलग है। भाई सोडियम पानी से इतना नफरत करता है कि पानी के अंदर डाला नहीं कि ब्लास्ट कर देता, तुरंत जलने लगता, भग 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 जलता है।
और यहां पे क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन पानी के अंदर प्रेजेंट कीट, वो बैक्टीरिया, इन सबको मारने का काम करता है, एक पॉइजनस कंपोनेंट होता है। लेकिन 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 जब ये दोनों को आपस में रिएक्ट करा देते हैं और रिएक्ट कराने के बाद एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड NaCl। मेरे भाई, इस NaCl को ही हम टेबल सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट कहते हैं। तो अब आपको अपनी डेफिनेशन पूरी तरीके से समझ में आएगी। देखिए क्या कहता है, एक केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, रिएक्टेंट जिसे कहते हैं भाई, इन दोनों को, एक सब्सटेंस ये हो गया, एक सब्सटेंस ये हो गया, एक सब्सटेंस ये हो गया, और जब ये दोनों दो सब्सटेंस हुए, इन्हें हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। जिसको आप स्टार्टिंग में लोगे, जिससे आप रिएक्शन शुरू करोगे, उसे आप क्या बोलने वाले हो? रिएक्टेंट बोलने वाले हो। ठीक है, अच्छा, फिर चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस। अब भाई क्या बताओ, अब भाई ये बताओ, क्या ये न्यू कंपोनेंट में बदल गया कि नहीं बदल गया? ये वाला आपका जो 2NaCl है, बोलो ये न्यू कंपोनेंट है कि नहीं है? न्यू कंपोनेंट में चेंज हो गया। फिर क्या लिखा है? न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब बताओ, क्या नमक को पानी में डालने से आग लगती है? बोलो बोलो, क्या नमक को पानी में डालने से आग लगता है? जी नहीं। क्या नमक वाटर के अंदर बैक्टीरिया किल करता है? जी नहीं। अब ना तो ये पॉइजनस नेचर का है, ना पानी में आग लगाता है। तो दोनों प्रॉपर्टियां उसकी बदल चुकी हैं। पहले जो था अब वो नहीं है। तो यही तो होता है केमिकल रिएक्शन, कि दो चीजें आपस में मिले, मिलने के बाद जो नया कंपोनेंट बने, उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले कंपोनेंट से टोटली अलग हो जाती हो, बदल जाती हो। उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं सर? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और ये हुआ आपका केमिकल रिएक्शन। तो यहां तक में कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। अब केमिकल रिएक्शन में हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं। कुछ रिएक्शन के एग्जांपल, जैसे पहला मैंने लिखा है हीट चेंज बर्निंग ऑफ एलपीजी इन किचन। आपके घर में आजकल तो माहौल भी चल रहा है ना, एलपीजी नहीं है, एलपीजी नहीं है, तो समझिए आप अपने घर में एलपीजी गैस को जलाते हो, जो आप गैस की बात करो, उसको जब जलाते हो तो हीट निकलती है कि नहीं निकलती है? अब जो गैस आप जलाते हो, बेसिकली प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी गैसेस प्रेजेंट है, वो जब एयर के कांटेक्ट में आती हैं ऑक्सीजन के, तो क्या बनाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं, H2O बनाती हैं। तो उसके साथ में ह्यूज अमाउंट में क्या रिलीज करती है? हीट रिलीज करती है। ये देख लो, ये ह्यूज अमाउंट में रिलीज एनर्जी करती है। तो क्या बताओ, एक बार गैस से निकलने के बाद जब कंबस्ट हो गया, तो क्या आप उस एलपीजी को फिर से ले सकते हो? नहीं, खत्म हो गया। दैट इज द केमिकल रिएक्शन। दूसरा, आपने देखा होगा कलर चेंज आयरन रस्ट। ये देखो, ये कैसा होता है? ग्रे टाइप का होता है, और यहां से इस पे रस्टिंग होगी। ये देखो, ये किस कलर का हो गया? तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी तो एक किसका एग्जांपल है? केमिकल चेंजेस का एग्जांपल है। तो ये दोनों जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, हमारे रियल लाइफ में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। बस बात अलग है, हमें पता है कि नहीं पता है, पता होना चाहिए। इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। ये होते हैं केमिकल रिएक्शन। ऐसे इनफाइनाइट रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे दिन प्रतिदिन। आप खाना खाते हो, आपके पेट में खाना पचता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है। हम बोल रहे हैं, हमारा केमिकल रिएक्शन चल रहा है। मुझे गुस्सा आता है, केमिकल रिएक्शन है। खुशी होती है, केमिकल रिएक्शन है। सब कुछ जो भी हमारे बॉडी में होता है, सब का सब एक केमिकल रिएक्शन का क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। तो उसमें मैंने दो आपको रखे, सब रखना नहीं, खुद सोचिए ना भाई। पूरा यूनिवर्स में सब कुछ तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बोलते हो ना, चेंजेस हो रहे हैं। चेंज इज द लाइफ। केमिकल चेंजेस होने ही होने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई? गैस फॉर्मेशन, सोडा बॉटल रिलीज गैस व्हेन ओपन। क्या हो रहा है? मैंने अभी तभी तो समझाया। ये देखो, जैसे ही बॉटल ओपन करते हो, ये ढेर सारी गैस बबल्स के फॉर्म में निकलने लग रही है। देखो, बबल्स के फॉर्म में ये देखो निकल रही है। ये जो गैसेस बबल्स के फॉर्म में निकल रही हैं, इसका मतलब इन्होंने उनके साथ रिएक्शन नहीं किया। इनको पहले उनके अंदर रखा गया था कोल्ड ड्रिंक में, ताकि ये वहां से ऑक्सीजन को भगा सकें। और जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहां पे फर्मेंटेशन नहीं होगा, और फर्मेंटेशन नहीं होगा तो आपकी कोल्ड ड्रिंक खराब नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपने बोतल हटाया, प्रेशर को रिलीज किया, इनको पसंद नहीं था कोल्ड ड्रिंक के साथ रहना, ये उनसे
बिल्कुल नफरत करते हैं, तुरंत उनको छोड़ के ये सब क्या हो गए, कंटेनर से बाहर निकल गए, बाहर चले गए। ये भी किसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, आइए फिर हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ मिल्क टर्निंग इनटू पनीर। आपने देखा होगा दूध को जमा के पनीर बनाया जा रहा है, दही बनाई जा रही है। ये जो दूध का पनीर या दही में कन्वर्जन होता है, जो भी मिल्क प्रोडक्ट हम बोल रहे हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये इतने सारे मैं तुमको एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये सब के सब एग्जांपल हैं, केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल हैं, सब में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं सर। अगर मैं बात करूं एग्जांपल में, तो अब इसको थोड़ा सा रिएक्शन के फॉर्मेट में लिखते हैं। मैंने कहा भाई मैंने एक मैग्नीशियम मेटल लिया, अब हमें यही सीखना है। ऐसे तो हवाबाजी बहुत हो गई, अब उसको केमिस्ट्री में कैसे करेंगे सर। मैग्नीशियम होता है जिसका सिंबल हम लिखते हैं Mg। क्या लिखते हैं, Mg लिखते हैं। और ये ऑक्सीजन है जिसका सिंबल लिखते हैं O2। तो जब मैग्नीशियम का O2 से रिएक्शन होता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसका सिंबल होता है MgO। क्या होता है, MgO। ध्यान देना, ये हो गया, ये आपका मैग्नीशियम की एक वायर होती है, तार होता है। इसको जब जलाते हैं तो इस तरह से व्हाइट कलर की बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट के साथ ये बर्न होता है। और बर्न होने के बाद यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो एस दिख रहा है, ये कुछ और नहीं, इसी को हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये MgO में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अच्छा खासा वायर तार मैग्नीशियम का बर्न होने के बाद MgO में इस तरह से बदल जाता है। अब मुझे ये बताओ, क्या इस राख से, जो राखी तो बोलोगे ना भाई, क्या इस राख से वापस से इस मैग्नीशियम के मेटल को कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। ये कैसा दिख रहा था, ये कैसा दिख रहा है, दोनों की चीजें दिखने में अलग अलग हो गए, दोनों का बिहेवियर बदल चुका है, प्रॉपर्टी बदल चुकी है। जब सब कुछ चेंज हो गया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। तो समझ में आया भाई केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, पहले समझिए व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। अब कुछ और एग्जांपल देख लो। जैसे मैंने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये मेरा H2O2 हो गया, मतलब H2 का रिएक्शन O2 से हुआ तो H2O बन गया, हो गया ना केमिकल रिएक्शन। मैं आपको बहुत सारे केमिकल रिएक्शन अभी दिखाऊंगा, कराऊंगा। पहले ये समझिए, H2 का O2 से रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया, H2O बन गया, है ना। फिर देखो इसमें दो चीजें होती हैं, तो H2 का O2 से रिएक्शन हुआ तो H2O बन के तैयार हो गया। तो ये सब के एग्जाम्पल किसके हैं, केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स होते हैं। मुझे लगता है अगर मैं आपको कुछ और रिएक्शंस बता दूं तो काम बन जाएगा शायद। आइए देखते हैं। अगर मैं कुछ रिएक्शंस की बात करूं, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास मीथेन है, मीथेन CH4 कहते हैं। अगर मैं इसको ऑक्सीजन में बर्न करूं, इसे मीथेन कहते हैं। भाई ये सब जानते हो ना, वो जो सड़ी गली जगह होती है जहां पे डंप होते हैं, ज्यादा कचड़े वगैरह पड़े होते हैं, वहां पर मीथेन गैस बनती है। तो मीथेन का अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाए, अब ये ऑक्सीजन तो मुझे लगता है आप सब चाहे केमिस्ट्री जानते हो ना जानते हो, सबको पता होगा भाई, हम हर सांस लेने में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो वो ऑक्सीजन है। अब मैग्नीशियम इसको जब इसके साथ बर्न करते हैं तो ये इसके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और साथ में हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करके H2O बनाता है। क्या बनाता है, CO2 बनाता है और H2O बनाता है। अब बताओ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 4 हाइड्रोजन है सर, यहां भी तो 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। ये तो रिएक्शन हो गया केमिकल रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सब लोग परिचित हो गए इससे। इसी को तो हम निकालते हैं, इसको लेते हैं, इसको निकालते हैं। और ये आपका वाटर वेपर है, या वाटर पार्टिकल ले लीजिए, वाटर वेपर है। ये चीजें बनती हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है, क्या सर ये बैलेंस है? जवाब नहीं। यहां 4 यहां 2, ये अनबैलेंस रिएक्शन है। तो इसी चीज को हम यहां पर एक सीखने नई टॉपिक जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये नई टॉपिक है, थोड़ी सी हम आपको बता दें तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर आपके सामने जो टॉपिक आने जा रही है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहते हैं, हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, ठीक है।
अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम थोड़ा सा फटाफट समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम ये सीखेंगे, हमने क्या पढ़ा भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में? हमने कहा कि मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन के पहले जो अमाउंट होगा और रिएक्शन के बाद जो अमाउंट होगा वो दोनों सेम होगा। आइए इस डायग्राम से समझते हैं। यहां देखिए, इसमें दिख रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। बताओ दोनों पर डे बराबर है कि नहीं? इसका मतलब जितना रिएक्टेंट का अमाउंट है उतना ही प्रोडक्ट का अमाउंट है। अगर दोनों का अमाउंट सेम है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। अब बताओ ये रिएक्टेंट है या नहीं है? ये प्रोडक्ट है कि नहीं? यहां भी लिखा है 94.28, यहां भी लिखा है 94.28। मतलब रिएक्शन के पहले जो अमाउंट था, रिएक्शन के बाद जो अमाउंट है, दोनों अमाउंट अगर सेम है तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर से बोलो जल्दी बोलो। यहां पे लिखा है H2 और O2 का वेट 36 ग्राम है। H2 और O2 का वेट 36 ग्राम है, तो जो H2O बना उसका भी वेट कितना ग्राम है? 36 ग्राम है। और जानते हो ये बंदे का नाम है लेवोजियर। क्या नाम है? लेवोजियर। सर को प्रणाम, ये सर लेवोजियर सर है। इन्हीं ने इस लॉ को दिया था। कौन सा लॉ दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। किस जनाब ने दिया था? इन्होंने दिया था। सर को प्रणाम है, यही तो है लेवोजियर सर। पहचान लीजिए इनको, ये आपके बहुत काम आने वाले आगे चल के। ठीक है, तो लेवोजियर सर ने दिया था, कहा कि जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले जो वेट होता है, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो वेट होता है, वो हमेशा आपस में बराबर होता है। दैट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यही सीखा ना, H2 और O2 बिल्कुल H2O होते हैं। बिल्कुल सही समझा। अभी बोलो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो ये डेफिनेशन समझ में आई लॉ ऑफ कि मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। फिर क्या कहते हैं भाई? फिर क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि ये कहां एप्लीकेबल नहीं होता? इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। बेटा अभी न्यूक्लियर रिएक्शन समझने के लिए आप बहुत छोटे हो। आपको थोड़ा सा खाली इतना समझा दे, जो दुनिया आजकल चल रही ना, परमाणु बम मार देंगे और एटम बम मार देंगे, वो क्या है? वो न्यूक्लियर रिएक्शन है। सोचो अगर किसी पर्सन पे कहा जाए कि परमाणु बम गिरा दिया जाए, जिस जगह गिरेगा अगर वहां पर कोई पर्सन हो तो क्या उसको, जब उसकी मौत होगी तो क्या उसको दर्द होगा? जवाब है नहीं होगा। जितनी देर में परमाणु बम गिरेगा और आपको जब रियलाइज होगा उसकी हीट दिस दैट, और जब तक वो सिग्नल आपके ब्रेन तक जाएगा तब तक आप भाप बन के उड़ चुके होंगे, वेपोराइज हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा यार कब गिरे कब गए, पता ही नहीं। सेकंड, मिली ऑफ सेकंड के अंदर आपका काम खत्म हो जाएगा। ये होता है परमाणु बम का, न्यूक्लियर रिएक्शन की एनर्जी। सन से आने वाली रे सोचो उतना दूर है और यहां हीट महसूस करते हो, दैट इज द न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत खतरनाक होता है। वहां पर अमाउंट यानी मास को ही एनर्जी में बदल देते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। नॉर्मल कंडीशन में, ऑर्डिनरी कंडीशन में कभी भी मास को एनर्जी में नहीं बदल सकते, बट न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर मास को एनर्जी में बदला जाता है। तो मास एनर्जी में बदल जाता है, इसलिए यहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे? आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद आता है सर हमको बैलेंस, एलिमेंट को, रिएक्शन को बैलेंस करना सीखना है कि बैलेंस कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है बॉस। सबसे पहले आप किसको बैलेंस करोगे? बैलेंस करोगे मेटल एटम को। आप पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर उसके बाद किसको बैलेंस करोगे? नॉन मेटल को बैलेंस करोगे, और एट द लास्ट में आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, तो आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन में आता है, पेपर में भी आता है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन दिया होगा, आपको बैलेंस करना होगा। तो चलिए यहां देखिए अनबैलेंस टाइप का दिख रहा है ना, एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा है, पड़ नीचे है ऊपर है, अनबैलेंस है। ये देखो बैलेंस है, यहां भी अनबैलेंस। देखो
ये 2 सोडियम दिख रहे हैं, 2 टॉफी माने 2 सोडियम हो गए, ये 2 क्लोरीन दिख रहे हैं, दोनों जो इधर दो इधर सब बराबर है, तो ये बैलेंस है और ये क्या है, अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस को बैलेंस करते हैं, यही हम यहां पे सीखने वाले हैं। तो देखिए कैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि Fe को H2O से रिएक्शन कराया और यहां पर Fe3O4 H2O बन गया। सर मैंने क्या कहा था, अभी अभी हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हम बैलेंस किसको करेंगे, मेटल को, याद रखना भूलना मत, फिर उसके बाद नॉन मेटल को, फिर उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। आइए सर सबसे पहले मेटल को, तो इधर एक आयरन दिखाई दे रहा है बॉस, बोलो बॉस, और इधर कितने आयरन दिख रहे हैं, Fe3O4 दिख रहा है बॉस। तो अगर इधर 3 दिख रहा है तो इधर हम 3 लगा सकते हैं कि नहीं, 3Fe इधर यूज कर दो, 3Fe इधर यूज कर दो, बात बराबर हो गई कि नहीं, बोलो हाँ हो गई। अब बताओ, अब उसके बाद नॉन मेटल में कोई और है ही नहीं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही है, तो हमें उन्हीं को बैलेंस करना पड़ेगा। सर हाइड्रोजन अकेला दिख रहा है लेकिन ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में दिख रहा है, तो पहले किसको बैलेंस कर डालेंगे, हाइड्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन को बैलेंस कर देंगे। अब बताओ यहां पर 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन लेने के लिए क्या यहां पर 4 लगाना पड़ेगा कि नहीं, यहां पर 4 है तो यहां पे 4 लगाओगे, भाई आयरन बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। अब सोचो कौन बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन को, देखो H2 अलग से है। अब तुम बताओ इस पूरी स्टोरी में कहीं भी H2 नहीं है, तो 4 2 8 दिख रहा है, तो यहां पे बस 4 लगा दो, आपका रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, इतना ही करना है। ऐसे मैंने आपके सामने कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, आप उनको बैलेंस करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा Mg का O2 से रिएक्शन होता है तो MgO बनता है। मैंने क्या सिखाया भाई, मैंने सिखाया सबसे पहले आप किसको बैलेंस करोगे, मेटल को। सर एक Mg ऑलरेडी बैलेंस है, फिर किसको बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन को। एक है इधर 2 है, इधर 2 है इधर 1 है, सर यहां 2 लगाओ। अगर 2 लगाओगे तो इधर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 2, तो Mg भी यहां 2 कर दो, काम खत्म, बैलेंस हो। कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जो आप बैलेंस नहीं कर सकते, इजीली कर सकते हैं मेरे बॉस, इजीली। अभी जैसे मैंने कहा Fe2O3 एक रिएक्शन ले लेते हैं और फिर CO ले लेते हैं, फिर मैं क्या करता हूं आयरन ले लेता हूं और फिर मैं क्या करता हूं CO2 ले लेता हूं, ठीक है। अब इनको बैलेंस करते हैं, मैंने क्या सीखा, पहले मेटल बैलेंस करते हैं। आइए मेटल बैलेंस करो भाई, चलो बताओ, यहां पर 2 आयरन, यहां पे 1 है तो यहां पे 2 लगा दो। अब यहां पर मेटल के बाद नॉन मेटल, नॉन मेटल में कौन आता है, कार्बन, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, बैलेंस है। यहां 2 ऑक्सीजन है और इधर 3 और 1 4 हो जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन की संख्या मिस्टेक कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, सोच के देखो, अगर मैं यहां 2 लगा दूं तो 4 हो जाएगा, तो 3 1 4 हो जाएगा, लेकिन कार्बन गड़बड़ हो जाएगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो। तो अगर मैं यहां पे 3 लगा दूं, मान लो 3 लगा दिया, तो 3 2 जा कितना हो गया 6, तो मैं यहां 3 लगा दूं तो कार्बन बैलेंस हो गया। अब 3 और 3 6 हो गया, 6 ये हो गया, बैलेंस हो गया। इस तरीके से आपकी बुकों में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन दिए हैं, आप 1 बाय 1 एक एक को बैलेंस करिए और जो ना बैलेंस है वो मेरे पास भेजिए, मैं आपको बताऊंगा। सर भेजेंगे कहां, मेरा नंबर है 9454882176। इस पे आप अपने क्वेश्चंस भेजिए, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब बताऊंगा। आप भेजिए तो सही, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं सर। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की जो बात होती है, ये बातें हम अपनी अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि आप अभी अभी 9th से 10th में आए हो और मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता। इतनी चीजों को शिद्दत से एक बार वीडियो देखिए, समझिए, बुक उठाइए, उसको पढ़िए, और अगर तुमको दिक्कत होती है मेरे पास भेजिए, मुझे बताइए, मैं आपको सलूशन बताऊंगा, ठीक है। ओके बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।